नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार बुल बिंदास के मिशन 2022 में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। 10 तारीख का वो दिन, 10 मार्च का वो दिन जिस दिन पहले चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान होगा, वो करीब आ गया है। और जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सारे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। वादे करने में कोई पीछे ना रह जाए, मुद्दे उठाने में कोई पीछे ना रह जाए, ऐसा हर दल प्रयास कर रहा है कि वो जनता से, वोटरों का कितना हमदर्द है, ऐसा बताने का वो प्रयास करने में लगे हुए हैं। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसके पास खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए बहुत अधिक नहीं, क्योंकि वो एक्सट्रीम पर है। और अगर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेती है तो ये एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सभी दल हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो बेसिकली तो फिल्मकार हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं। और उनके पास जो बताने के लिए होता है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। भाजपा में ये कहें या योगी जी वापस सत्ता में आ रहे हैं, आपका प्रेडिक्शन क्या है? आप कितनी सीटें दे रहे हैं भाजपा को आज की स्थिति में? देखिए, मैंने दो तरीके से इस बार आकलन किया है। बीजेपी का एक फिक्स्ड वोट है, जो कि हिंदुस्तान को भी भक्ति रस का देश है, तो चलिए भक्त कह लेते हैं। तो बीजेपी के जो भक्त हैं वो 40% हैं यूपी के अंदर। उनकी भक्ति इस चरम तक है कि वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोरोना काल को मानते हुए कि दुनिया इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रही है, तो उसमें सरकार ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर सरकार कुछ ना कर पाती तो भी वो 40% लोग जो हैं, अगर वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करेंगे। तो वो वोट बीजेपी का तय है। हो सकता है उसमें से 1-2% वोट ना करें, हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी को गाली देते देते वोट करें, लेकिन वो 40% का वोट तो कहीं जाता नहीं। कांग्रेस क्योंकि पार्टी है, तो वो भी 4-5-6% वोट, मतलब कोई भी चुनाव में लड़ेगा, तो अन्य भी लड़ेंगे तो भी उनको मिल जाता है, तो कांग्रेस को 6% के करीब वोट मिलेगा ही मिलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी को मरे गिरे की हालत में 12 से 13% वोट मिलेगा ही मिलेगा। भले ही मायावती एक रैली ना करे और शायद कैंडिडेट ना भी अगर खड़े करे, तो भी तो किसी को रूमर उड़ा दो कि ये बसपा का कैंडिडेट है तो उसको दे आएंगे। उसके अलावा अन्य जो हैं वो भी 2-4% वोट लेते हैं। तो समाजवादी, कांग्रेस और अन्य मिलाकर के 20 से 22% वोट तय है। बीजेपी का 40% वोट बिल्कुल तय है। अब आपके हाथ में बचता है 36 से 38% वोट। इसमें दो चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ का 6 से 8% वोट अपना है, जो कि बीजेपी के वोट के ऊपर है। 46 से 49% वोट बीजेपी को बद से बदतर हालत में मिलेगा। और कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि अगर जिस तरीके से मैं मान के चल रहा हूं कि मुसलमान लड़कियां खासतौर से और कुछ आदमी भी बीजेपी को वोट देंगे, ये आंकड़ा 54 से 56% तक जा सकता है। और इस बार जो राजनीति के सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक्चुअली बीजेपी की नंबर ऑफ सीट्स बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 46% 47% के ऊपर 290 सीटें तय हैं। उससे नीचे तो मिलने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन ऊपर की लिमिट कोई है ही नहीं। मेरे एक परिचित हैं, किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। आज तक उनकी कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई। अब मजाक लगता है, बोलने में शर्म आती है, लेकिन वो कहते हैं कि 380 सीटें आएंगी। 380 सीटें उनका कहना है। और ये सच्चाई है कि वोट
मतलब हो तो ही किसी और को देने के लिए, है ही नहीं। अगर 46 से 48% बीजेपी का वोट आ रहा है और बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो 22-23% वोट लेके जा रही हैं, तो 70-71% वोट हो गया। समाजवादी पार्टी के पास खेलने के लिए 27% के ऊपर वोट है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? और इलेक्शन यूनिपोलर था, फिर बाइपोलर हो गया, फिर यूनिपोलर हो रहा है। इस खेल के अंदर जब जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी के बीच में 20% का फर्क हो और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में हो, तो जो दिल्ली की स्थिति थी वही स्थिति बनती है। ये सेफोलॉजी का नियम है, कानून है कि आपने 52-53% अगर वोट पा लिया तो आप अगर कोई सीट हार गए तो हार गए, वरना हारने वाली कोई चीज बचती ही नहीं है। चलिए, बड़ा दिलचस्प है आपका आंकड़ा। अगर ये 380 सीट कह रहे हैं और कहा सेफोलॉजिस्ट जो मान के चल रहे हैं 200 सवा 200 घिसट के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरा 335 से 340 है मेरा खुद का आंकड़ा। लेकिन मैंने तो आपको, एक किसान जो हमारे हैं परिचित, जो कि कभी गलत नहीं हुए जिंदगी में, मतलब वो 2014 में उन्होंने यूपी में 73 सीटें बोली थी और 73 सीटें आई थी। उन्होंने 2019 में 64 सीटें बोली थी तो 64 आई थी। वो कभी गलत नहीं हुए। आम आदमी अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत रहे हैं। सूर्य प्रकाश क्या नाम है उनका, जो भी मौर्य हैं, वो भी चुनाव नहीं स्वामी जीत रहे। प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद ये नहीं जीत रहे हैं चुनाव। 10 तारीख के बाद में, ये जब पहला चरण का चुनाव हो चुकेगा, तो आपको खुद इस चीज का सबूत मिल जाएगा कि गाली गलौज की जो डेसिबल्स हैं वो इतने ऊंचे हो जाएंगे, बदतमीजियों के लेवल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका होगा और उसके बाद सबको पता चल जाता है कि कहाँ चुनाव जा रहा है। 10 तारीख का आप इंतजार करिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है भूखे भेड़ियों की तरीके से गाली बकेंगे, पूरी रात रोएंगे, और जितना ये उल्टा सीधा मतलब दंगे फसाद मारपीट गाली गलौज जो ये कर सकते होंगे फ्रस्ट्रेशन में, वो ये करेंगे। तो 10 तारीख से लेकर के अगले 3-3.5 हफ्ते जो चुनाव के बचेंगे वो यूपी के लिए बहुत होस्टाइल रहेंगे। चलिए, बड़े आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो जी आपका धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो अतुल पांडे जी के साथ ये जो बात हो रही थी, उन्होंने बड़े दिलचस्प आंकड़े दिए हैं और कुछ उनकी जो लॉजिकल बातें हैं वो भी देखने सुनने में तो विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन सीटों का जो आंकड़ा उन्होंने अपने एक मित्र जो हैं, और उनका कहना है कि जो कभी गलत नहीं होते, 380 सीटें भाजपा को दी हैं। हालांकि उनका खुद का आकलन जो है 335 से 340 सीटों का है। बड़ा दिलचस्प है ये। देखना है 10 तारीख को क्या होता है, और 10 तारीख के बाद जो 3-3.5 हफ्ते जो बता रहे हैं, 10 मार्च तक जो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जिस प्रकार से रहने वाले हैं, उसका भी एक उन्होंने संकेत किया है। उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। राजनीतिक दल एक गरिमा बनाए रखे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा देखने में तो नहीं आ रहा, फिर भी उम्मीद करने में क्या हर्ज है। आज के लिए मिशन 2022 में इतना ही। नमस्कार।